मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय धुनि बंदि बेद धुनि, मंगल गान सुज निशान। सुनि हर्षि बरषहि विबुध, सतगुरु सुमन सुजान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय ध्वनि, वंदे ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्पवृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। जय श्री गणेश। कुंवर कुंवारी कल भावरी, देहि नयन लाभ सब सादर लेहि। जाय न बरन मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सुथोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदरपूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मनिखंबन माही। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम बियाहु अनूपा। श्री राम जी और श्री माता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही हैं, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लालसा सकुच न थोरी, प्रगड़त दुरत बहोरी बहोरी। भये मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान बिसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी। राम सी सिर सेंदुर देहि, शोभा कहे न जात बिद केहि। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कहीं नहीं जाती है। अरुण पराग जलज भर नीके, ससेह भूष अहि लोभ अमी के। बहुरे वशिष्ठ दीन, अनुशासन बरु दुल्हने। बैठे एक आसन, मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे बरासन राम जानकी। मुदित मन दशरथ भय, तनु पुलक पुन पुन देख अपने। सुकृत सुर तरु फल नय, भरे भुवन रहा उछाहु। राम विबाहु भाव सब ही कहा, केहि भांति बरन सिरात। रसना एक यहु मंगल महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्पवृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और मंगल महान है। फिर भला यह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाए वशिष्ठ आय, सुब्याह साज सवार के। मांडव श्रुत कीरत उर्मिला, कुंवरी लई हंकार के। कुस के तु कन्या प्रथम, जो गुणशील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत कर, सो ब्याह नृप भरतहि दई। सब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को जो गुणशील सुख और शोभा की रूप ही थी। राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया।
जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिके सो तनय दीन बियाहि लखनहि सकल विधि सन्मानिके जहि नाम श्रुत कीरत सुलोचन सुमुख सब गुण आगरी सो दईर पुसूदनहि भूपति रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुल्हन परस पर लखि सकुच ही हरषहि सब मुतुत सुंदरता सराहहि सुमन सुरगन बर्षहि सुंदरी सुंदर वरन सह सब एक मंडप राजहि जन जीव उर चारु अवस्था विभुन सहित बिराजहि। दूल्हा और दुल्हन परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहार जन पाए महिपाल मन क्रियन सहित कलचार सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं को यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। जैसे रघुबीर ब्याह विधि बरनी सकल कुंवर ब्याहे तेहि करेनी कहीं न जाए कछु दायज भूरी राहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे भांति भांति बहुमूल न थोरे गजरथ तुरगदास अरुदासी धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें। वस्तु अनेक करई करिय के मिलेखा कहीं न जाए जानहि जिन देखा लोकपाल अवलोक सिहाने लीन अवधपति सब सुख माने। आदि अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाचकन जो जेहि भावा उबरा सो जनवास ही आवा तब कर जोर जनक मृदुबानी बोले सब बरात सन्मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सन्मान सकल बरात आदर दान विनय बढ़ाई के प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूज प्रेम लड़ाई के सिरुनाई देव मनाए सब सन कहत कर संपुट किए सुर साधु चाहत भाव सिंधु के तोष जल अंजल दिए। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मानकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है।
क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है। कर जोर जनक बहोर बंधु समेत कौशल राय सो बोले मनोहर बयन सानि स्नेहशील सुभाए सो संबंध राजन राव रे हम बड़े अब सब विधि भय एहि राज साज समेत सेवक जाने बे बिनु गथ लय। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेह शील और सुंदर प्रेम में सानकर मनोहर वचन बोले। हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए हैं। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ए दार का परिचार का करे पाल भी करुणा नहीं अपराध क्षमे बो बोले पठये बहुत हों ढीटयों कई पुण्य भानुकूल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए कहे जात नहीं बिनती परस पर प्रेम पर पुण्य परिपूर्ण हिये। इन लड़कियों को टहलनी मारकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कहीं नहीं जाती। दोनों के हृदय में प्रेम से परिपूर्ण हैं। वृंदार का घन सुमन बर सहिराव जनवास ही चले दुंदुभि जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सुपाई के दुल्हा दुल्हने सहित सुंदरी चली कोहबर ल्याई के। देवता गण फूल बरसा रहे हैं और राजा जनवास से को चले। नगाड़े की ध्वनि जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगलगान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी पुण्य पुण्य राम हि चितवसिय सकुचते मनु सकुचैन हरत मनोहर मीन छवि प्रेम प्यासे नैन सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी पुण्य पुण्य राम हि चितवसीय सकुचते मनु सकुचैन हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। मास पारायण 11वां विश्राम। जय सिया राम।